ये दावा इंडिया गठबंधन ने भी किया, आपने भी किया कि 2 करोड़ लोगों का वोट कट जाएगा। अब बिहार में कुल जमा वोटर है 8 करोड़। तो 2 करोड़ का ये आंकड़ा कहाँ से आता है? क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि जो 8 करोड़ लोग हैं, उनमें से लगभग 5 करोड़ लोग, मतलब मैं 4.96 को एक आसान भाषा में कह रहा हूँ कि करीब 5 करोड़ लोगों को तो कोई देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका जिनका 2003 में नाम है, उनको कोई नया कार्ड या कोई उनको नया सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जो बके हुए लोग हैं, उन्हीं को देना है। तो आप कहाँ से कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों का वोट कट जाएगा? शुक्रिया मिलिंद भाई। पहले तो मैं वोटबंदी के बारे में दो बात कह दूं, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो बहुत अहम उत्तर है और चुनाव आयोग के इतने बड़े झूठ को पकड़ने वाला उत्तर है। वोटबंदी बिल्कुल ठीक शब्द है, क्योंकि बिल्कुल नोटबंदी वाला खेल दोहराया जा रहा है। जैसे नोटबंदी में था ना, आज रात, आज बस 3 घंटे के नोटिस पे पूरे देश में ये होगा, एग्जैक्टली वही चुनाव आयोग ने किया। 24 तारीख की शाम को नोटिस इशू किया, बिहार में किसी को पता नहीं है। 24 तारीख की शाम को नोटिस इशू किया गया कि 25 तारीख सुबह से बिहार में सब शुरू हो जाएगा। जैसे नोटबंदी में हुआ था, पहले इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए और फिर हर तीसरे दिन क्लैरिफिकेशन आता था, दरअसल ये नहीं, ये है, नया सर्कुलर आ गया, अब ये भी अलाउड है, अब ये चेंज हो जाएगा। बिल्कुल वही खेल शुरू हो गए। एक सर्कुलर आ गया है, दूसरा आने वाला है, चेंज होते रहेंगे, परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। और जैसे नोटबंदी में हुआ था, पहले दवाई तलाश ली गई थी और बाद में बीमारी खोजी जा रही थी कि किस बीमारी का इलाज। ठीक वही खेल हो रहा है। पहले दवाई आ गई है कि ये किया जाएगा, अब हर रोज चुनाव आयोग आपको नई कहानी सुनाता है कि अच्छा, इससे वोटर का डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होगा इससे। फिर कहते हैं इलीगल माइग्रेंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर कोई नया कारण आपको बताते हैं, तो बीमारी खोज रहे हैं, दवाई पहले से तय कर ली है। बिल्कुल नोटबंदी वाला खेल है। आपने सही सवाल पूछा कि भाई चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 8 करोड़ में से 5 करोड़ को तो कोई नया सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, आप इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? मैं चुनाव आयोग की बात पहले आपको एग्जैक्ट बता दूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात, बिहार में जो अंदाजन 8 करोड़ लोग इस वक्त हैं, 8 करोड़ 8 लाख लोग हैं जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फॉर्म जिसमें अपनी फोटो लगानी पड़ेगी, जिसमें सिग्नेचर होंगे, अपनी डिटेल्स देनी होंगी। जो 2003 में जिनका नाम था, उनके लिए छूट सिर्फ इतनी है कि उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, या ऐसा कोई विशेष प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। वो 2003 का जो अपना वोटर लिस्ट अगर उनको मिल जाए, तो उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए, बस ये छूट उनको मिलेगी। तो याद रखिए, फॉर्म हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति 25 जुलाई तक फॉर्म नहीं देगा, आप भले ही 10 बार वोट डाल चुके हो, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो छूट हमने दी है 4 करोड़ 96 लाख लोगों को मिल जाएगी 8 करोड़ में से। अब मिलिंद भाई, अब मान लीजिए आप और मैं 8वीं कक्षा में बैठे हैं। मतलब इनका गणित का क्या हाल है मैं आपको बताना चाहता हूं। 8वीं कक्षा में आप और मैं बैठे हैं और टीचर हमें कहता है कि आज बिहार में 8 करोड़ लोग हैं। सन 2003 में 4 करोड़ 96 लाख थे वोटर लिस्ट में। तो अब बताइए कितने बचे जो कि 2003 की लिस्ट में नहीं थे। लेकिन आज जो बच्चा ये कह देगा 8 - 4.96, टीचर उसका कान पकड़ेगा, कहेगा भैया, क्या आप 2003 और आज तक लेके कोई मरा नहीं क्या? सारे 2003 के लोग कायम हैं। आप देखिए मिलिंद भाई, क्या स्थिति आ गई इस देश की संवैधानिक संस्था की। 4.96 करोड़ टोटल लोग थे जो कि सन 2003 में बिहार की वोटर लिस्ट में थे। क्या वो सारे आज जीवित हैं? जी नहीं, उनमें से 1 करोड़ 10 लाख के करीब की मृत्यु हो गई है, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, जो रजिस्टर है। क्या उनमें से माइग्रेशन नहीं हुआ, परमानेंट माइग्रेशन? माइग्रेशन के एक्सपर्ट्स के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कम 90 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ है, जिनमें से कईयों ने अपना वोट बचा के रखा होगा, आप 70 लाख मान लो। क्या उनमें से ऐसी लड़कियां नहीं है जो कि 18 19 20 साल की तब थी, उस दिन अपने घर में थी, लेकिन शादी हो गई, अब किसी और जगह पे चली गई है? क्या इसका कोई हिसाब नहीं होगा? मुंह उठा के बोल दिया 4.96 करोड़। कैसी स्थिति आ गई है? तो इसलिए जो एक्सपर्ट लोगों ने अभी इवेल्युएशन किया है, वो कह रहे हैं कि वास्तव में आज अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे
कि भाई क्या आप आज की लिस्ट में हो जो 8 करोड़, उनमें से कितने आपको 2003 वाले जिंदा मिल जाएंगे जिनका नाम भी वही हो? वो कह रहे हैं 3 सवा 3 करोड़ के करीब, 3 करोड़ 15 लाख। तो पहला झूठ तो ये हम साफ करते हैं कि केवल 3.15 करोड़ लोगों को ये छूट मिलेगी। बकिया 4.25 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। फिर इसके बारे में कंफ्यूजन आ गया क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नया सर्कुलर निकाला और कहा कि अगर आपके माता पिता 2003 में लिस्ट में थे तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन लिखा क्या है? आप चिंता ये मत कीजिए कि आपको माता पिता की जन्म प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपना देना पड़ेगा। याद रखिए, अगर मेरा जन्म 1990 में हुआ तो मैं माँ पिता का तो जेरोक्स कॉपी लगा दूंगा कि ये 2003 में अगर उनका जो था वो लगा दूंगा, लेकिन अपना मुझे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर 2004 के बाद में पैदा हुआ हूं तो मुझे माँ और पिता दोनों का लगाना होगा और साथ में अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। और एक बात और याद रखिए, आज ही सुबह मेरे बिहार में हमारे साथी अररिया से फोन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो लड़कियां, जिनकी औरतें जिनकी शादी हो गई हैं, उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके माँ पिता 2003 में वोटर लिस्ट में थे? वो कह रही है हमें कैसे पता, मायके से मंगवाना पड़ेगा क्या? तो ये स्थिति हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि, और हमारा अनुमान है, जितने भी सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने मांगे हैं, याद रखिए मिलिंद भाई, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव के 4 महीना पहले नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। संशोधन नहीं हो रहा, नए सिरे से बन रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों से कहा जा रहा है तुम फॉर्म भरो। आज तक सरकार की जिम्मेवारी थी, अफसरों की, अब लोगों की जिम्मेवारी। पहली बार लोगों से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं और सर्टिफिकेट वो मांगे जा रहे हैं जो भारत सरकार जानती है कि 50% से ज्यादा लोगों के पास नहीं। आप ये बताइए, अगर ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं है तो क्या है? अमेरिका में जब 19वीं सदी में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि अश्वेत लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता था। कैसे किया जाता था? कानून सिविल वॉर के बाद ये नहीं बनता था कि अश्वेत लोग वोट नहीं कर सकते। कानून ये बनता था कि आप ये सर्टिफिकेट लाइए, ये सर्टिफिकेट लाइए, तब आप कर सकते हैं। और हमें पता था अश्वेत लोगों के पास ये सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकते।